हेलो बच्चों, आप लोगों ने सारा वीडियो देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, और सारा आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज का मैं वीडियो लेके आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले देते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, आपको बताया था मैंने, जहां भी सी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वहां पे माइनस साइन आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका फॉर्मूला आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिक्स्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल को मिक्स करेंगे इसके साथ, फिर क्वेश्चन रूल को मिक्स करेंगे, और फिर कुछ इसके स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो बीटी एग्जाम में आपके आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस क्वेश्चन से, टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड dy by dx ऑफ y इक्वल टू e की पावर x साइन इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका y इक्वल टू e की पावर x साइन इनवर्स x। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये आपका क्या है, एक फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। तो हम लगाएंगे इसे प्रोडक्ट रूल, dy by dx ऑफ e की पावर x इंटू साइन इनवर्स e की पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एज इट इज e की x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो उसमें e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इनवर्स x। सेकेंड हो गया आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है dy बाई dx इक्वल टू, पहला फंक्शन e है, e की क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो लिखेंगे dy बाई dx ऑफ e की पावर tan इनवर्स x, फिर dy बाई dx ऑफ tan ऑफ इनवर्स x। तो हो गया आपका e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो एज इट इज रह जाएगा, और tan इनवर्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बीटी एग्जाम में। अब क्वेश्चन लेते हैं जो आपके 4 नंबर में आ सकते हैं, या कभी कभी अगर इसका हायर ऑर्डर पूछे तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। पॉज करके उतार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू फाइंड dy बाई डी एक्स एंड y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपका क्या है, इसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जहां भी यूज हो जाते हैं तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद कर ले। तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो लंबा चल जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमें इसमें पुट करना पड़ेगा लेट x इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन ऑफ इनवर्स x। तो हमें पता है कि साइन ऑफ 2 थीटा होता है हमारा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए। तो हम इसे पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये हो गया आपका किसका, ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स है और साइन है, ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा। तो y बचेगा y इक्वल टू 2 ऑफ थीटा। तो y इक्वल टू 2 ऑफ थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x। तो आपका y हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिए dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉज करके उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपका टेन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन ऑफ क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है टेन ऑफ 3 थीटा का। तो इसमें क्या है, हमें इनवर्स पर ध्यान रखना होता है, क्या बाहर जो फंक्शन है अंदर भी वही आ जाए। तो क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इजीली आपको हो जाता है। तो इसी आप सब्स्टिट्यूशन ऐसे करेंगे जो कि अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन का कोई फंक्शन आ जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था आपका बाहर का साइन इनवर्स, अंदर भी साइन का फंक्शन आ जाए। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो उसमें ले लेंगे सेम वैल्यू x इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन ऑफ इनवर्स x। अब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन ऑफ क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन ऑफ 3 थीटा। तो y इक्वल टू हो गया टेन ऑफ इनवर्स टेन ऑफ 3 थीटा। तो ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू बचा आपका टेन थीटा। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है टेन इनवर्स x। तो हम यहां लिखेंगे 3 टेन इनवर्स x। फिर करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 बाहर कॉन्स्टेंट आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका 3 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। पॉज करके उतार लीजिए। दोबारा आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो
पहले ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद ही उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसमें ट्राई कीजिए, आप करने की कोशिश कीजिए। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे कॉस है तो अंदर भी कॉस कैसे आ सकता है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो उसमें भी सेम आपका मेथड है। x इक्वल टू हमें पता है cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू टेन ऑफ थीटा एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो उसमें लेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस का फंक्शन होगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या होगा आपका 2 थीटा। तो फिर y इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x। तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x और ये dy बाई dx हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर है, dy बाई dx ऑफ टेन इनवर्स x और ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पॉज करके उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई dx y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स इसके अंदर कुछ वैल्यू, तो यहां आपको कुछ ऐसा फंक्शन करना है x इक्वल टू जो कि अंदर आ जाए, साइन का फंक्शन आ जाए या कॉस का फंक्शन है तो उसको साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हम x इक्वल टू क्या लेंगे इसके अंदर, तो x इक्वल टू लेंगे साइन थीटा भी ले सकते हैं आप, कॉस थीटा भी ले सकते हैं, दोनों लेके आप सॉल्व कर सकते हो तो आंसर आपका सेम आएगा। क्योंकि हमें पता है साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, या हम थीटा करके चलते हैं, आप कंफ्यूजन नहीं होगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला यहां यूज होगा। हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स x। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये होता है 2 साइन थीटा और अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट से कैंसिल हो गया तो ये आ गया कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 2 थीटा। तो हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन कट गया, हमारा क्या बचा, 2 थीटा बचा। तो उसको मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं। तो क्या बचा, y इक्वल टू 2 थीटा और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x।
थीटा क्या आपका साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और साइन इनवर्स का x का फॉर्मूला क्या है बताइए आप लोग। ठीक है, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हो गया इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके उतार लो इसको। अब करा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है आपका। तो आपका फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये क्वेश्चन आपका 2003, 4, 5, 5, 16, 17 में क्वेश्चन आपके आ चुका है बीटी के एग्जाम में। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर पूछ सकते हैं, तो थोड़ा और थोड़ा इसमें अगर यहाँ पे ए बी बी यूज कर सकते हैं, अलग अलग इसमें वेरिएबल है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मेथड आपका सारा सेम ही है। अब देखिए यहाँ क्या है आपका tan इनवर्स है, तो अंदर भी कैसे भी करके tan इनवर्स का फंक्शन आना चाहिए, tan का फंक्शन आना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय cos x। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x। हो गया, तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x डिवाइड बाय cos x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x। तो देख रहे हैं cos cos कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। अब थोड़ा सा हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। अब सॉल्व करने ध्यान के 1 जो वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 की, या 1045 जो होता है आपका 1 होता है, तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। तो यहां लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan x 1 माइनस 1 इंटू tan x। हमें वी नो दैट tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है, या इसको एंगल में लिखेंगे tan 45 की वैल्यू 1 होती है। रेडियन में हमारा 10 पाई बाई 4 लिखते हैं, डिग्री में 45 लिखते हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1 के लिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 के लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, यहाँ 1 है, 1 के लिखे 10 पाई बाई 4
इंटू टेन एक्स। अब देखिए इसमें लिखा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे टेन ए प्लस बी मतलब टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो हम यहां लिख सकते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स, तो हो जाएगा हमारा टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स है, टेन आ गया तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा y इक्वल टू क्या बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो हम डेरिवेट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब आप ध्यान दीजिए डेरिवेटिव पाई बाय 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और x का हो जाएगा आपका 1। तो उसका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 0 प्लस 1। तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बार बार देखिए और बार बार समझिए क्योंकि ये आपके बीटे एग्जाम में आता है। बीटे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा इसे आप ध्यान से कीजिए। बाकी आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो लाऊंगा वो अगला होगा आपका लॉग फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लॉग फंक्शन। वो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको उतार लीजिए। अब ये आगे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी क्वेश्चन में आगे जाके मिल जाएगा, जो कि आपके 10 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। ये आपके जैसे डबल डेरिवेटिव करना होगा तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा, बस इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो कि आपके 10 नंबर में आते हैं पार्ट बी में। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है उसमें। 10 नंबर का फिक्स टॉपिक है, तो बेसिक्स आपको इनवर्स का यहीं से मिलेगा। बाकी आपको मैं फिर और बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।